जय हिंद। मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लास। देखिए, और इससे जो पहला चैप्टर चल रहा था उसका नाम था गति। इसमें हम लोग दो चीज़ तीन चीज़ पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ा है जी? दूरी और चाल, तीन चीज़ का है पढ़ चुके, ठीक ना। देखिए, आज चाल के बारे में थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। चाल के बारे में देखिए, हम चाल बताए थे। चाल दो तरह के बताए थे, एक होता है तात्क्षणिक चाल और एक औसत चाल। कहने का मतलब है, तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी सेकेंड पर, है ना, किसी व्यक्ति को लगता है अगर तुरंत चाल में परिवर्तन है, क्षण भर के लिए जो चाल होता है परिवर्तन, उसी क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। कि बहुत छोटे समय अंतराल के लिए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। आगे हेडिंग दीजिए आप लोग। चाल को दूरी के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। चाल को दूरी के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखिएगा एक समान चाल। और दूसरा में लिखिएगा असमान चाल। पहला के हेडिंग में इसमें लिखिएगा, जब कोई व्यक्ति या वस्तु या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान चाल कहा जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान चाल कहा जाता है। देखिए, क्या बताएं, जब कोई व्यक्ति समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करता है उसे बोलते हैं एक समान चाल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल सब समझिएगा। देखिए, कहने का मतलब है, कोई मान लीजिए व्यक्ति है ए बी सी डी, लास्ट देखिए कहाँ से गया जी? देखिए, ए से बी गया है, बी से सी गया, सी से डी और डी से ई गया। कहने का मतलब है, देखिए ये हमेशा क्या कर रहा है कि हमेशा
प्रत्येक समय समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर। देखिए पहला स्टेप का किया, ए से बी कितना गया जी 100 मीटर दूरी गया, हमेशा कितना गया 5 सेकंड में, ठीक है। फिर जो अगला चाल शुरू किया वो कितना में शुरू किया जी 100 मीटर गया कितना में 5 सेकंड में। हमेशा जो कह रहा है कि जितना वह दूरी कर रहा है हमेशा एक ही समय अंतराल में जा रहा है। कहने का मतलब समान दूरी तय करने में समान समय ले रहा है। देखिए तो 100 मीटर चला तो कितना समय 5 सेकंड लिया जी। यहाँ पे देखिए 100 मीटर दूरी तय किया तो कितना किया 5 सेकंड। यहाँ भी देखिए 100 मीटर दूरी किया 5 सेकंड, यहाँ भी 100 मीटर 5 सेकंड। कहने का मतलब है वैसा जो हमेशा समान समय अंतराल में अगर समान कोई दूरी तय करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम एक समान चाल कहा जाता है। कह सकते कि यह एक समान चाल है। निकाल लीजिए सबका अलग। देखिए तो 100/5 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। देखिए कहने का मतलब सब उतना ही दूरी उतना ही समय है तो एक ही और इसको हम समझ लेंगे। अब बार बार से निकालने की जरूरत है जी। जब सब दूरी एक ही है सब समय एक ही तो एक से निकालना समझ लेंगे कि हमेशा वह प्रत्येक स्थिति में कितना चाल चल रहा है, हमेशा 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है। यहाँ से शुरू किया वहाँ यहाँ भी कितना स्पीड से पहुँचा उतना ही, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना ही क्या कहता है एक समान चाल कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल में छाप लीजिए। इसके है जी एक समान। देखिए इसको मान लीजिए हैं फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए प्रत्येक में चाल कीजिए। मान लीजिए इसको हम चलते हैं कि चाल बराबर d/t यानी कि डिस्टेंस बटा दूरी बटा समय। देखिए पहला स्टेप में देखिए कितना आया 100/5 यानी कितना है जी 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा के देखिए 100/5 यानी कि 20 मीटर। सब में क्या आ जाएगा जी देखिए 100/20 मीटर पर सेकेंड। कि प्रत्येक इसमें क्या है चाल समान है, यानी कि समान समय अंतराल में अगर कोई व्यक्ति या वस्तु समान दूरी तय करे उसे क्या बोलते हैं एक समान चाल कहा जाता है। अगर हिंदी दीजिए असमान चाल, असमान चाल। देखिए जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अंतराल में असमान दूरी करे तो उसे असमान चाल कहा जाता है। जैसे क्या खाएं जी जब कोई व्यक्ति या वस्तु
किसी समान समय अंतराल में, या फिर इसको असमान समय भी कह सकते हैं। प्रत्येक समय पे क्या हो, समय चाल चेंज हो, यानी कि समान समय अंतराल हो या असमान भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो असमान दूरी तय कर, क्या कहते हैं हम, असमान चाल कहा जाता है। देखिए प्रत्येक में चेक कीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टेप में देखिएगा कितना है जी, चाल का था दूरी कितना है जी, समय यानी कि 500 बटा 10 कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। दूसरा में कितना 800 है बटा 10 काटिए कितना आएगा 80 मीटर पर सेकेंड। तीसरा में है 400 बटा 10 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कह सकते हैं इक्वल टू बी इक्वल टू, तीनों आपस में बराबर है जी। ये कह सकते हैं कि स्पीड वन थी, चाल पहला बराबर स्टेप पे बराबर इक्वल टू नॉट, दूसरा इक्वल टू नॉट, तीसरा, यानी कि आपस में चाल क्या है बराबर, इसे कह सकते हैं असमान चाल कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर चाल चेंज हो उसे क्या कहते हैं, असमान चाल कहा जाता है। इसको उतार लीजिए। चलिए अब अगला हेडिंग दीजिए, वेग। वेलोसिटी चलिए इसमें लिखिए तो बाबू, जब कोई गतिशील वस्तु के द्वारा जब कोई गतिशील वस्तु के द्वारा जब कोई गतिशील वस्तु के द्वारा समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को दर को वेग कहा जाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक, बताइए जी, वेग सदिश है कदिश है, क्यों? हम ट्रिक बताते हैं जिसमें ब और वाला क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो वेग क्या, एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि होता है। यदि t समय
अंतराल में विस्थापन s हो तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, या v बराबर s/t। शुरू करिए बाबू इसको। क्या ये वेग का फॉर्मूला था? s/t, यानी कि विस्थापन बटा समय। तो देखिए उसने क्या बताएं, जब कोई व्यक्ति, गतिशील वस्तु या व्यक्ति किसी समय अंतराल विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या बोलते हैं? वेग। कहने का मतलब मान लीजिए कोई गाड़ी जा रहा है, ठीक ना, कोई गाड़ी चल रहा है, उसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन वेग हुआ, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बाइक चला रहा है, ठीक ना, तो अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। मान लीजिए कोई अगर लिमिट स्पीड चाहिए तो जैसे 60 क्या एवरेज स्पीड है, ठीक है। किसी बाइक के गाड़ी का 60 स्पीड एवरेज आता है। मान लीजिए कहीं उसको जल्दी में जाना है, क्या थोड़ा चाल बढ़ाता है? तो वही कहने का जो चाल बढ़ा है ना, वो एक समय के साथ क्या है, क्योंकि क्या है, कोई गतिशील वस्तु यानी कि पहले से कोई गाड़ी क्या है, चल रहा है, और उसमें जो चाल जो परिवर्तन हुआ, विस्थापन जो परिवर्तन हुआ, उसे क्या बोलेंगे? वेग कहा जाता है। यानी कि देखिए हाँ, इसमें क्या है, विस्थापन है हमेशा, देखिए चाल नहीं है, क्या है, विस्थापन में परिवर्तन को दर कहा जाता है। विस्थापन क्या होता है? हमेशा दो बिंदुओं का प्रारंभिक और अंतिम बीच के बिंदु को क्या होता है? शॉर्टकट दूरी होता है, ठीक है। आगे लिखिए इसका मात्रक, इसका मात्रक देखिए जी, मात्रक की निकालते हैं यहाँ पर से, भी क्या था? विस्थापन है जी बटा समय। अब बताइए जी, विस्थापन की तरह क्या है? दूरी है। दूरी क्या होता है? दूरी किस में मापते हैं? मीटर में। किस में? मीटर में। और समय को सेकंड में। किसका मात्रा? मीटर प्रति। इसका मात्रा क्या जाएगा? विस्थापन थी वेग, मीटर प्रति सेकेंड। इसी से निकालते हैं बीमा। हमें देखिए बीमा का एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं भी समाप्त, हर एक चैप्टर में आएगा, जहाँ जहाँ फॉर्मूला आएगा वहाँ क्या बीमा निकलेगा जी। चलिए इसको यहाँ देखिए, इसको बीमा निकालते हैं, यानी कि विस्थापन बटा समय। देखिए बताओ तो, विस्थापन हो या त्रिज्या हो या लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई, सब एक तरह क्या होता है? लंबाई। है। लंबाई का हमेशा किससे मापते हैं? ये यानी कि मीटर में। मीटर किससे? लंबाई में। सब क्या है? दूरी है। दूरी को मापते हैं मीटर में। और मीटर में यानी कि एक तरह का क्या होता है? लंबाई टाइप का होता है। क्या होता है? लंबाई। यानी कि इसमें मीटर यानी कि एल कह सकते हैं, और समय को टी। तो हमेशा क्या होगा? टी होगा, यानी कि एल टी माइनस 1। और इसे हमेशा कहाँ रखते हैं? बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे पूछे बोलेगा विस्थापन का जी वेग का बीमा क्या जगह है? एल टी माइनस 1। कोई दिक्कत? इसको उतार लीजिए। चलिए आगे वो हेडिंग दीजिए, वेग दो प्रकार के होता है। वेग दो प्रकार के होता है। प्रकार के होता है। पहला में लिखिएगा, एक समान वेग। एक समान वेग, जिसमें लिखिए जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में
समान विस्थापन तय करे तो उसे एक समान वेग कहा जाता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो उसे क्या कहता है? एक समान वेग कहा जाता है। देखिए जी, मानते हैं कोई व्यक्ति ओ है, ए है, बी है। देखिए अब इसको मानते हैं t1 समय में S1 विस्थापन दूरी तय किया है, ठीक है। ये S2 है, ये T2, S3, T3। कहने का मतलब बताया हूँ, जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समय अंतराल में अगर समान विस्थापन तय करता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक समान विस्थापन कहा जाता है। तो निकालते हैं एक समान वेग कहा। तो देखिए कहने का मतलब, देखिए बाबू ये चला है समान दूरी, यहाँ आपस में तो बराबर एक रखना है। इसको निकालना तो क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम बिंदु। यानी निकालना वेग बराबर देंगे, यानी कि एक समान वेग बराबर, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T। यही नहीं हो जाएगा इसका फॉर्मूला? इसको उतारिए तो क्वेश्चन देकर बताते हैं। देखिए इसके बारे में आज हम छोड़ते हैं, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।